Hello, good morning student. Today in this lecture we discuss 12th class economics chapter 11th infrastructure. Topic है health care system in India. India has 3-tier health care system as under tier first PHC primary health center, CHC community health center and sub centers. These are small hospitals or health cares set up mostly in small towns, rural areas and managed by single doctor or ANM, auxiliary nursing midwife. Okay, or these center focus on educating pupils to issue relating to health care and provide इंसुमेशन फैसिलिटी अगेंस्ट इन्फेक्टिस डिजीज. यानी इस प्रकार के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेटा छोटे छोटे टाउन के अंदर होते हैं और छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनको एस्टेब्लिश किया जाता है. ओके, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट विद इन द मैनेजेबल लिमिट्स. यानी अगर थोड़ी बड़ी समस्या होती है तो सिर्फ उस समस्या को ये मैनेज करके आगे बड़े हॉस्पिटल तक रेफर करने में हेल्प करते हैं. कौन? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइवेट जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स. इन देयर ओनली सिंगल ANM और अ सिंगल डॉक्टर. देयर इज ए नो डॉक्टर टीम्स इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स. ओके, और टायर सेकेंड के अंदर क्या इंक्लूड किया गया बेटा? सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस. दीज इंस्टीट्यूशंस आर अपग्रेडेड कंपेयर्ड टू PHC and have facilities surgery, ECG, X-rays are located in big town and district headquarters. और सेकेंड टायर के जो हॉस्पिटल्स हैं बेटा ये डिस्ट्रिक्ट और लार्ज टाउन के अंदर या बड़े बिग टाउन के अंदर इस प्रकार की फैसिलिटी होती है. यहाँ पर सर्जिकल्स ओके और एक्सरे ECG वगैरह की फैसिलिटी होती है. तो वो कौन सी टायर के अंदर आते हैं बेटा? सेकेंडरी हेल्थ केयर सेकेंड टायर के अंदर आते हैं. ओके, और जो थर्ड है बेटा, थर्ड टायर है वो है इंक्लूड्स टेरिटरी हेल्थ केयर. दीज आर हाई एंड फुली ऑक्युपाइड मेडिकल सेंटर्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज. These territory sectors are includes educational research centers such as AIIMS, All India Medical Institutions या Medical Science, New Delhi, PGI, Postgraduate Institute, Chandigarh and NIMHNS, National Institute of Mental Health and Neuroscience, Bangalore. तो ये क्या बेटा? हाई लेवल की जो सर्विसेज हैं वो टेरिटरी हेल्थ केयर थर्ड टायर के अंदर एम्स और PGI के अंदर आते हैं. ओके, तो अभी करेंगे बेटा हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हेल्थ केयर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई है वो कौन सी है? प्राइवेट सेक्टर्स अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर मोर देन जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है हेल्थ केयर. ओके, नेक्स्ट है बेटा ऑफ दोज सीकिंग ट्रीटमेंट 78% रूरल एंड 81% अर्बन पेशेंट आर अवेलिंग प्राइवेट एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस. यानी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% पॉपुलेशन आर बेस्ड या प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडेड to 70 to 80% population health care facilities. Okay, next the private sector in health has gained and dominant presence in all some market: medical education, training, medical technology, diagnostic, manufacture of cell pharmaceuticals, hospital constructions and finally the provision of medical services. यानी लगभग 90% जो सर्विसेज हैं, टेंडर्स वगैरह है हॉस्पिटल के, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही की जाती है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया अकाउंटेड फॉर ओनली 8% हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बट टुडे 93% हॉस्पिटल्स
64% beds and 80 to 85% doctors belonging to private sector. I repeat again this data. At the time of independence, only 8% healthcare facility provided by private sector. But now today, 93% of hospital, 64% of bed and 80 to 85% doctor belonging to private sectors. Okay. How these more services are provided by the private sectors. Okay. Today sufficient for this topic. Next time we will discuss remaining chapter. Okay, thank you. Have a nice day.